जो कश्मीरी पंडित हैं उनको एक्चुअली उनका घर वापस मिलना चाहिए, कश्मीर उनको देना चाहिए। मुस्लिम्स ने उनको खदेड़ खदेड़ के वहाँ से निकाला था। अपनी वहाँ की जो औरतें थी उनको या तो उनका एक नारा था कि या तो धर्म बदलो या फिर अपने आप को भाग जाओ या फिर अपनी और औरतों को छोड़ जाओ। ये तो बहुत ही गलत था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती जिन औरतों ने वो एक्चुअल में फेस किया होगा, जिन बच्चों ने अपनी माओं को देखा होगा कि वो कैसे फेस कर पा रहे होंगे उस टाइम पे। मुस्लिम कौम है बढ़िया, वही करते हैं जो इनके मन में आता है। खाते हैं भिन्न इंडिया का, बट गुण गाते हैं पाकिस्तान। मतलब प्रोड्यूसर ही सलमान खान है, वो करने ही नहीं देंगे उसको। सबको मिलके जो भी हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय नोएडा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से द कश्मीर फाइल चर्चा में है। अगर बात करें सिनेमा हॉल की तो इस समय फुल हैं और जो भी वहाँ से निकल कर के आता है उसके भाव एक साथ प्रकट हो जाते हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि कश्मीर फाइल जिन्होंने देखी है, देख कर के आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? श्रेया सक्सेना। बड़ी बात है कि कश्मीर में जो हुआ, हालांकि सुना बहुत लोगों ने, लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया, देखा नहीं कि किस तरीके से क्या हुआ होगा। लेकिन जो द कश्मीर फाइल है, देख करके क्या ध्यान में आता है? एक्चुअली अभी तक जो हिस्ट्री में पढ़ा था उसकी जानकारी जो थी फिल्म में देखने पे पता चली कि एक्चुअल वहाँ पे क्या हुआ था, कितनी क्रुएलिटी हुई थी कश्मीरी हिंदूज़ के साथ, कश्मीरी पंडित्स के साथ। उन लोगों ने कैसे कैसे उनको निकाला था अपने ही जगह से, उनको अपने घर से बेघर किया था। तो काफ़ी अच्छी इमोशनल मूवी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप उससे कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने पहले कश्मीरी पंडित्स के बारे में या उनके बारे में पढ़ा होगा, कश्मीर के बारे में, तो बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको लगेगा कि हाँ, इस फिल्म में आपको जो देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल क्या क्या उनको सहना पड़ा। और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको एक्चुअली उनका घर वापस मिलना चाहिए, कश्मीर उनको देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये सन 1990 की बात है। लेकिन उसके बाद में अगर कोई घटना होती है, यहाँ तक कि कोई आतंकवादी मारा जाता है, चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है, तो उसके समर्थन में पूरे देश भर में मार्च निकाला जाता है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो आज घर से बेघर हैं और लगभग 30 साल से ऊपर हो गई, लेकिन कोई भी मार्च निकालने तो कोई तैयार नहीं। एग्जैक्टली अभी भी हम लोगों के देश में देखा जाता है, जो भी आतंकवादियों को अगर पकड़ में भी आ जाते हैं उनको भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसको मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इंस्टीड जो कश्मीरी पंडित हैं उनको ना ही उनका कोई घर बनाया गया, ना ही उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई लड़ाई लड़ी गई। अब जाके जो उस मूवी में दिखाया है 370 हटाइए, वो अब जाके हटाया गया। तो शायद अब मोदी सरकार जो है वो इसके लिए भी आगे कुछ करे, कश्मीरी पंडित्स को उनके घर वापस भेजे। क्योंकि आर्टिकल हटाना और एक चीज़ों को प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लांट करना कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित फिर से रह पाएँ, ये चीज़ें काफ़ी अलग हैं और काफ़ी मुश्किल भी होगा। बट आई होप कि इससे गवर्नमेंट कुछ सीख ले या फिर जो भी है आगे अपने एक्शंस उनके फेवर में ले। बात यह है कि जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस फिल्म को देख करके कितना ध्यान में आता है कि वाकई में भाईचारा कहीं कायम है? देखिए, वैसे तो आई वॉज नॉट बिलीविंग इन कास्ट और रिलीजन, बट या इस मूवी को देख के पता चला कि जैसे उन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों को निकाला था, मुस्लिम्स ने उनको खदेड़ खदेड़ के वहाँ से निकाला था। अपनी वहाँ की जो औरतें थी उनको या तो उनका एक नारा था कि या तो धर्म बदलो या फिर अपने आप को भाग जाओ या फिर अपनी और औरतों को छोड़ जाओ। ये तो बहुत ही गलत था। और उस मूवी में सीन दिखाए हैं कि भरी सभा में औरतों के साथ वहाँ पे कपड़े उतार रहे हैं उनके, या जो भी है, बहुत ही गंदा था। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती जिन औरतों ने वो एक्चुअल में फेस किया होगा, जिन बच्चों ने अपनी माओं को देखा होगा कि वो कैसे फेस कर पा रहे होंगे उस टाइम पे। और वो अभी भी कहीं ना कहीं तो यहाँ ही पे होंगे। तो वो जब अभी देख रहे हैं जो लोग, वो इतने इमोशनल हो रहे थे, जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो ऑलरेडी कश्मीरी पंडित्स की ही फैमिली से हैं, वो काफ़ी कनेक्ट कर पा रहे हैं। कि इस फिल्म को आप यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते कि ये फिल्म है, पर्दे की फिल्म है, क्योंकि रियलिटी, इट इज़ एक्चुअली रियलिटी। इसमें मूवी ड्रामा कम है, रोमांस की तो कोई वो ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा रियल और एक तरह से कह सकते हो रियल डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाई जाती हैं उस टाइप की फिल्म है, जिसमें कि अनुपम खेर जी ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, सारे ही एक्टर्स ने बहुत ही अच्छे से। बड़ी बात यह है कि इसमें एक सीन ऐसा आता है कि जब एक पड़ोसी मुस्लिम आतंकियों को इशारा करता है चावल गिरा करके कि चावल के डब्बे में है, क्या वाकई में भाईचारा? नहीं, एक्चुअली उसके बाद भी उसका दोस्त जो मिलता है उनके बेटे को, तो वो कहता है कि वो मेरा फ्रेंड था लेकिन मैंने तो उसे बचाया भी था, पर एक्चुअली उसके पापा ने ही उन्हें इशारा किया था कि वो चावल के डिब्बे में है। और उसकी वाइफ को वो उसके खून में भीगे हुए चावल खाने को बोलते हैं, वरना वो कहते हैं कि मैं आपकी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल सी सिचुएशंस हैं ये, जो हम लोग एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते या ना ही इनको सोच सकते हैं कि कैसा लगा होगा उन लोगों को। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी तो सभी को ये मूवी देखनी चाहिए, जिससे कि एक्चुअलिटी पता चलेगी उनको कि क्या है कश्मीर की। क्योंकि अभी तक कुछ लोगों को कुछ और स्टोरी पता है,
एक्चुअल स्टोरी अभी तक किसी को भी नहीं पता, ये देखेंगे उनको पता चलेगा, जिससे यूथ जगेगा कि हाँ कश्मीरी पंडित का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। हमने क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम, हमने देखा कि जिस तरह से फिल्म से लोग निकल कर के आए, देख कर के आए, लोग भावुक हो रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग रोए जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने साथ में ही देखी थी और हमारे आसपास जितने भी लोग बैठे थे सब बिल्कुल इमोशनल हो रहे थे मूवी को देख के, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक है और उसमें जो दिखाया गया कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट में जो जितनी भी क्रूरलिटी दिखाई गई है वो सब बिल्कुल रियलिस्टिक है। जैसा कि इस बीच ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पूरे देश भर में कपिल शर्मा के पुतले जलाए जा रहे हैं या फिर कपिल शर्मा शो का बहिष्कार किया जा रहा है। उस फिल्म को प्रमोशन नहीं किया गया द कपिल शर्मा शो में। ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा लगता है कि इस तरह की बातें या कश्मीरी पंडितों की आवाज़ बाहर तक नहीं आनी चाहिए। देखिए अब इस पे कुछ कहा नहीं जा क्या सकता। लगता है आपको? मुझे इसमें पॉलिटिकल व्यू तो कोई भी नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं भी कपिल शर्मा शो देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि कपिल शर्मा शो में इस मूवी के लिए नहीं आया, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी है कि बिना प्रमोशन के भी जब इतनी पब्लिक की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो कपिल शर्मा शो में भी आनी चाहिए थी। और बाकी ये इनसाइड बातें होती हैं, हम लोग को नहीं पता ये पॉलिटिकली है या फिर किस तरह से एजेंडा है उन लोगों का, वी कांट से एनीथिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। कश्मीर फाइल देखा? कश्मीर फाइल क्योंकि मैं सिनेमा में जॉब करता हूँ और काफ़ी अच्छी मूवी है। जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है वो 100% हुआ है। वो इस मूवी के थ्रू के पंडित कश्मीर में जो अपने भाई निकाले गए पंडित उनको दोबारा पहुँचाया जाए और उनको उनके घर में दोबारा भेजा जाए। बड़ी बात यह है कि 90 से और अभी बात करें 22 यानी कि 32 साल लग गए एक सच्चाई को लोगों के सामने लाने की तरफ। एक्चुअल में सर क्या है कि जो सच्चाई अपने जो कहते हैं ना कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बट इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जो मुस्लिम कौम कहते हैं मुस्लिम कौम है, बट ये वही करते हैं जो इनके मन में आता है और ये उन्हीं का ही गुण खाते हैं हिंद इंडिया का, बट गुण गाते हैं पाकिस्तान। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु उपाध्याय। शांतनु, द कश्मीर फाइल देखने के बाद में क्या ध्यान में आता है? यही ध्यान में आता है कि क्रेडिट गोज़ टू मोदी गवर्नमेंट के। आज का टाइम ऐसा है कि कोई डायरेक्टर इस मूवी को बना पा रहा है और रिलीज़ हो पा रही है। पॉइंट ये है कि बना पा रहा है, मेन पॉइंट ये है कि वो रिलीज़ हो पा रही है। क्योंकि अगर इससे पहले की गवर्नमेंट की बात करें तो पता नहीं कितनी मूवीज़ डायरेक्टर्स ने बनाया होगा या वो रिलीज़ ही नहीं हो पाई। सेंसर बोर्ड आ जाता है बीच में। दैट्स द पॉइंट कि सेंसर बोर्ड आ जाता है, कितने कट्स लग जाते हैं, लोगों तक वो चीज़ ही नहीं पहुंच पाती कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ था। तो क्रेडिट गोज़ टू मोदी सरकार के आज के टाइम में वो डायरेक्टर बना पा रहा है मूवी और हम लोग मूवीज़ हॉल में वो मूवी देख पा रहे हैं। और फैक्ट ये है कि हाँ हुआ था, हम लोग वो फील कर पा रहे हैं वो चीज़। दुख है बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये देख सकते हैं और सॉल्यूशन तो देखो गवर्नमेंट को ही निकालना है ना। मैं निकाल सकता हूँ ना आप निकाल सकते हो। हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ था जो भी था, बट फैक्ट ये है कि लेकिन जो गलत हुआ था बहुत गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी मतलब वो कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा उन लोगों के साथ हुआ। उनको देख के हमें मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस मूवी को देख के। बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में अगर कोई अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है तो पूरे देश भर में मार्च निकाला जाता है। अगर बुरहान वानी जैसे आतंकी की हत्या कर दी जाती है, आतंकी को उड़ा दिया जाता है, तो उसके खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं, मार्च निकाला जाता है। लेकिन लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया। ये बहुत बड़े दुख की बात है जिसको मतलब हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने मूवी में देखा है कि वो कितना उन लोगों ने कष्ट सहा है वहाँ पे, जिसे देख के मतलब कोई भी देखेगा तो रोएगा ही उस मूवी को देख के। मतलब काफ़ी अच्छी मूवी है और सबको देखनी चाहिए। ऐसा कौन सा सीन आपको ध्यान में आता है जो वाकई में बहुत सारे ऐसे सीन हैं? अगर बात करें जिस तरह से कृष्णा की माँ को आरे के बीच में चीर दिया जाता है या फिर बीच सभा में नग्न किया जाता है, उनका बेइज्जत किया जाता है। मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, अब उस सीन के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि उसको देख के कितना दुख हो रहा था कि मतलब एक हिंदुस्तानी हैं, उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बात यह है कि अगर इस तरह की फिल्म 32 साल बाद आती है, हकीकत सामने लाती है, द कपिल शर्मा शो जैसे शो में उसको प्रमोट नहीं किया जाता, वो नहीं प्रमोट कर रहा है, इनकार करता है। हाँ, क्योंकि उनके डायरेक्टर सलमान खान है, वो मतलब प्रोड्यूसर ही सलमान खान है, वो करने ही नहीं देंगे उसको। तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब मूवियों को प्रमोट करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरा मैसेज यही है कि सबको मिलके जो भी हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और जिनके घर लूट लिए गए उनको वो वापस उनकी वो ज़मीन उनका घर मिलना चाहिए। द कपिल शर्मा शो को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रमोट नहीं किया गया और आज सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि फिल्म सुपर हिट हो रही है। बिल्कुल, मैं कपिल शर्मा शो के बारे में ये बोलना चाहूँगा, अच्छा शो है, कपिल शर्मा अच्छे पर्सन है, एज अ पर्सन की बात करूँ तो। बट अगर वो कि एक चैनल के प्रेशर में या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के प्रेशर में अगर ये सब चीज़ कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग चैनल और प्रोड्यूसर के पर्पज़ से उनको नहीं देखते हैं, हम देखते हैं एज अ पर्सन कपिल शर्मा शो, कपिल को देखते हैं हम लोग। तो कपिल को एज अ इंडिविजुअल पर्सन के उस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए था, बट अभी क्या रीज़न है ये तो वो जाने। युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपने द कश्मीर फाइल्स देखा है? मैं यही कहना चाहूँगा, देखो अभी तो ये है कि देखो एट द एंड ये है कि जो लोग वहाँ से निकाले गए या जिन लोगों का ज़मीन या देखो जो लोग चले गए उनके बारे में तो कोई उनको वापस लेकर नहीं आ सकता, बट जो चीज़ पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी है कि उनको उनका घर, उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट या जो भी है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी जहाँ भी ये वीडियोज़ जा रही है, तो उन लोगों को यही अपील है कि उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, वो घर मिलना चाहिए, ताकि वो चीज़ वो जो लास्ट टाइम जिन्होंने छूट गई, जो चीज़ रह गई वो उन्हें मिलना चाहिए। दैट्स इट।